न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। भाजपा के पूर्व विधायक रणधीर कापड़ीवास ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर जमकर सियासी तीर चलाए हैं और रैली में राव इंद्रजीत सिंह द्वारा रेवाड़ी विधानसभा सीट गंवाने के सवाल पर कहा है कि रेवाड़ी की सीट जयचंदों ने नहीं गंवाई, बल्कि शकुनी के पासे ही उल्टे पड़े थे। उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को परिवारवाद की राजनीति न करने की एक बार फिर से नसीहत दी और कहा कि पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह लगातार परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं और पार्टी की जद खोलने के लिए ही गलत लोगों को विधानसभा की टिकट दी गई थी। उन्होंने कहा कि अगर अच्छे लोगों को टिकट मिलती तो आज रेवाड़ी की तस्वीर कुछ और ही होती। रैली में राव इंद्रजीत सिंह द्वारा थाली में छेद नहीं करने के बयान पर रणधीर कापड़ीवास ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की थाली में भी छेद कराए, यही वजह है कि वह पिछले 40 सालों में क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर पाए। वहीं राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव के बयान पर पलटवार करते हुए रणधीर कापड़ीवास ने कहा कि पिता को क्षेत्र की जनता ने बार बार कुएं से निकाला, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह वापस कुएं में छलांग लगाते गए। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह को मीरपुर में की गई घोषणा भी याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैप्टन अजय यादव के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराकर उन्हें जेल भेजेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले दिन हुई रैली से अहिरवाल को सिर्फ फटीक मिली है। उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह की ईमानदारी पर भी सवाल उठाए और अहिर कॉलेज मामले को लेकर कहा कि रेवाड़ी का अहिर कॉलेज अहिरों का नहीं बल्कि पूरे समाज का कॉलेज था, लेकिन अब यह कॉलेज खालसा कॉलेज बन जाएगा। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह यह भी स्पष्ट करें कि दिल्ली का राव तुलाराम कॉलेज किसके कब्जे में है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। जितना ये बडंबर मचा रहे थे, जितना प्रचार किया गया, उस हिसाब से तो रैली फ्लॉप थी। लेकिन हाँ, अगर गिनती और उसमें बड़ा फर्क है। आज 20,000 की रैली को कह देते हैं कि ये तो 1 लाख की है। जो आदमी कैलकुलेशन जानते हैं वो ये बता पाएंगे कि इस रैली में लगभग 12,000, 15,000, 18,000 और 20 भी हो सकते हैं। इतने लोग तो थे और उस आधार पर रैली सफल कह सकते हैं। बढ़ जाएगा, खालसा बन जाएगा। वो मैं इसलिए कह रहा था कि जब इंद्रजीत सिंह का अकेले का कब्जा हो गया तो अल्टीमेटली ये विरासत कहाँ जाएगी? या तो जनता में आए, ये महसूस करें पूरी जनता का कॉलेज है, इसको जनता के नाम कर दो, लोगों को इनवाइट करो, मेंबर बनो। अगर ऐसा नहीं किया तो खालसा कॉलेज बन जाएगा। एक पिछला विधानसभा का चुनाव हरवा दिया, उसके जवाब में मैंने तो एक ही बात कहा है कि उतना कसूर जिनको ये जयचंद मानते हैं उनका नहीं है, लेकिन शकुनी का पासा उल्टा पड़ गया। शकुनी ने पासा गलत पटक दिया और गलत लोगों की टिकट काट दी। समझना तो शकुनी को चाहिए। की बात की है, पिछले चुनाव में राव इंद्रजीत कह रहे थे कि ये उनका आखिरी चुनाव है, इसलिए झूठ हुई कि नहीं ये। और एक बात और कहता हूं, इन सांसदों ने और इनके जो इम्पोर्टेंट गेस्ट थे खुद भी ये कहा कि जो ये कहते हैं वो करते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, इन्हीं चुनाव में इंद्रजीत सिंह ने मीरपुर की सभा में पब्लिकली घोषणा की थी कि मैं कप्तान अजय सिंह के भ्रष्टाचार के मामले उजागर करके जांच कराऊंगा और इसको जेलों के सरियों के भीतर डालूंगा। तो जो इसने कह दिया वो कर दिया। ये व्यक्ति हर जगह फेल है। और उस लड़की को तो ऐसा फोबिया हो गया। मैं जो मेंढक वाली बात बता रहा था जी, मंच से कह रही थी कुछ लोग टर्र टर्र मेंढक की तरह, वही बात याद रह गई। मैं उस बेटी को कहता हूं, बेटी इस जनता ने तेरे बाप को कुएं से बार बार निकाला, कितने बार जिताया, हद होनी चाहिए थी। अब वो दोबारा कूद के कुएं में जंप करके फिर चला जाए तो कसूर किसका? आज की परिवारवाद की राजनीति तो हो गई। मंच से अपनी बेटी के लिए घोषणा कर रहे हैं, बेटी खुद कर रही है घोषणा, तो फिर ये इलाका बावड़ा है। और परिवारवाद में मैं तो बार बार कह चुका हूं, कप्तान साहब के बारे में मैंने कहा था, राव अभय सिंह बन लिए, कप्तान साहब बन लिए कई बार, बेटा भी बन गया, इनके भाग्य हैं।
इसी तरह से राव साहब की, इंद्रजीत सिंह खुद कितने बार बन लिए, अब ये कहते मैं फिर लड़ूंगा। लड़ ले भाई, मैंने तो अपने इंटरव्यू में कहा था कि भाई ये टिकट भी लिया हुआ है और चुनाव भी लड़ ले और जीत भी जाए, सरकार फिर मंत्री बना दे, तो जो 40 साल में जो आदमी कुछ नहीं कर पाया, अगले 5 साल में कौन सा आसमान पलट देगा? सोच के देखिए। फिर जिनकी फितरत नहीं काम करने की, वो कैसे करेंगे काम? प्रधान रमेश के पास गए, यहाँ तक के ये यूपी गाजियाबाद में डीपी यादव तक गए और इतना पैसा वसूल किया इन्होंने नहरों से, डाबर से, हरियाणा से, यूपी से, इतना पैसा इकट्ठा किया। और कैसे किया था? आपको अगर याद हो तो यहाँ अहिर कॉलेज में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था। राव वीरेंद्र सिंह के ये शब्द थे कि भाई देखो, अहिरवाल के लोगों कॉलेज तो अहिर कॉलेज, और दिल्ली में कॉलेजों की कमी नहीं है, बहुत कॉलेज हैं। अगर दिल्ली में कॉलेज बनाना है तो ऐसा बनाओ कि अमेरिका का राष्ट्रपति अगर भारत आए तो वो इस ऊंची बिल्डिंग को देख के, इस शानदार बिल्डिंग को देख के ये कहे भाई ये क्या है, तब तो तुम्हारी शान है। और इस जोश में वहीं लोगों ने बहुत पैसा दिया। पर आज उस कॉलेज की क्या गति है, वो किसके कब्जे में है? स्पष्ट करेंगे जी, जनता के लिए क्या कर रहे हैं? कितने दिन से वो बंद पड़ा है? क्यों? क्या हो रहा है? वो पैसा कहाँ गया? उसका हिसाब जनता में कब दिया? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारा भी योगदान है उसमें। तो ये कब्जेदार हैं या ईमानदार हैं? फिर आज एक सवाल ये आया कि इंद्रजीत सिंह जी बहुत सच्चे आदमी हैं, तो मैं आज प्रेस के सामने ऑन ओथ कहता हूं, आप उनसे भी ओथ करवा लेना, मैं मान लूंगा। उन्होंने फोन करके ये कहा मेरे से कि भाई रणधीर, मैं अपनी बेटी के लिए टिकट की कोशिश कर रहा हूं और अगर मेरी बेटी को नहीं मिली तेरी मदद करूंगा। तो क्या किया ये आपको पता है? तो वो झूठा है कि सच्चा? उपहास उड़ाया कि 72 सीटों को लेकर ऐसा है, स्ट्रेटजी बनाती है पार्टी 75 पार, लेकिन ऐसे लोगों ने पार्टी की जड़ खोदने के लिए टिकट बांटने में इतनी गड़बड़बाजी करा दी कि जो 75 पार का नारा था वो 47 पार कर रुक गया। अगर पार्टी अपने हिसाब से टिकट देती, जीतने वाले कैंडिडेटों को टिकट मिलती, तो निश्चित तौर पर अच्छी सीट आती, सरकार बनती। कहीं ना कहीं पार्टी पर भी दबाव था इस बात का। पार्टी में दबाव होने के कई कारण थे, मुझे जो जान नहीं कहना चाहिए। 4 सांसद मोदी जी से मिले थे। यदि जिस तरह पे आपने टिकट वीरेंद्र सिंह के बेटे और पत्नी को दे दी तो हमारे बच्चों को भी दो। मोदी जी ने कहा देखो किसने दे दी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ। तो वो आखिरी दिन था टिकट मिलने का। इन्होंने कहा साहब अगर हमारी ये बात नहीं मानते तो कम से कम ये मान लो कि हमारे कहने से टिकट मिल जाए। संगठन मंत्री नए थे, मोदी जी ने कह दिया इनकी बात सुन लो। सुनने का मतलब ये हुआ किसी ने किसी की टिकट काट दी, किसी ने किसी की, किसी ने किसी की, किसी ने किसी की। तो ये जो ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाते हैं, ये सरकार तोड़ने का काम करते हैं, हर बार पार्टी का भट्ठा बैठाने का काम करते हैं। जो ये कहते हैं कि मैं जिस थाली में खाता हूं उसमें छेद नहीं करता, मनमोहन सिंह की थाली में छेद करके आए थे और अब मनोहर लाल जी की थाली में छेद किया टिकट बंटवारे में। और की दूसरी बात अहिर कॉलेज की, कई साथी जमीन, कोई मोटेशन, कोई कुछ। मैं उस रगड़े में नहीं जाता, लेकिन मैं उन सांसद भाइयों को उनका उत्तर देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत तारीफ की है कि इंद्रजीत सिंह बहुत ईमानदार आदमी है, और उसने खुद भी कहा है मैं ईमानदार हूं, उसकी बेटी ने प्रशंसा की है।
कि भाई अहीर कॉलेज अकेले अहीरों का नहीं था, ये पूरे समाज का कॉलेज था, इसमें हर बिरादरी का योगदान था। आज वो चंद लोगों का कैसे रह गया? इसमें राव पोप सिंह हॉस्टल है, छाजूराम हाई स्कूल था, राव मोहर सिंह की स्टैचू लगी है, लोगों के कमरे हैं, लोगों ने योगदान दिया है। और एक बात मैं बताता हूं, जब हम पढ़ते थे उस समय राव तखत सिंह जी अहीर एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन होते कि जब इंद्रजीत सिंह का अकेले का कब्जा हो गया तो अल्टीमेटली ये विरासत कहाँ जाएगी? या तो जनता में आए, ये महसूस करें पूरी जनता का कॉलेज है, इसको जनता के नाम कर दो, लोगों को इनवाइट करो, मेंबर बनो। अगर ऐसा नहीं किया तो खालसा कॉलेज बन जाएगा। अहीरवाल को मिली फटीक, मानसिक दास्ता, इसके अलावा तो कुछ नहीं। एक व्यक्ति विशेष के अहम की संतुष्टि हुई होगी थोड़ी।